हमारे पीछे ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, हाँ मैं हूँ अवसरवादी। इस पोस्टर से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से यूपी एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान एक प्रश्न पत्र जो पूछा गया था, अवसर के अनुसार बदलने वाले को क्या कहते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था पंडित। तो इसको लेकर ब्राह्मण समाज खासा नाराज नजर आ रहा था और अब ये पोस्टर जो लगा हुआ है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, जिसको लगाया है सिद्धार्थ मिश्रा जी ने, जो कि जलालपुर अंबेडकर नगर से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्यों लिखा, हाँ मैं हूँ अवसरवादी। जी, आपने ये जो पोस्टर लगवाया है इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी आपको जानकारी होगी कि पिछले विगत दिनों जो है दरोगा भर्ती परीक्षा में एक विवादित प्रश्न पूछा गया। उस प्रश्न में पंडित शब्द का इस्तेमाल हुआ कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। तो इस विवादित प्रश्न से पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और दुखी है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी किसी भी परीक्षा का जब प्रश्न पत्र तैयार होता है तो उसमें पूरी कमेटी बैठती है, उसमें लोग बैठते हैं, जिम्मेदार लोग बैठते हैं। तो आखिर जिम्मेदार लोग कहाँ थे? इस तरीके का विवादित प्रश्न क्यों पूछा गया? और इस प्रश्न पत्र से ही नहीं ब्राह्मणों का अपमान हुआ। हम आपको इसके पहले ले चलते हैं माघ मेले में। माघ मेले में पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया गया। उनको देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सम्मानित पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया। वहाँ छोटे छोटे ब्राह्मण बटकों को अपमानित किया गया, उनकी पिटाई की गई। उसके बाद फिर यही नहीं रुका, उसके बाद घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई गई, उसमें भी पूरे देश में ब्राह्मण समाज में आक्रोश हुआ। उसके बाद फिर से एक परीक्षा, अभी आज की घटना है कि आज सरकारी प्राइमरी स्कूलों के संस्कृत के कक्षा 7 के पेपर में एक बार फिर से ऐसा ब्राह्मणों पे एक टिप्पणी हुई है और विवादित प्रश्न पूछा गया। हम जिम्मेदार लोगों से और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आपने ब्राह्मण समाज का जिक्र किया तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्रजेश पाठक जी वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो फिर कहा यह जाता है, अक्सर सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि विपक्ष इस मुद्दे को काहे इतना ज्यादा तूल देता है। विपक्ष नहीं तूल देता है। ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, ब्राह्मण उनके साथ मजबूती से खड़ा था। लेकिन ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने का काम कर रही, अभी कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक अपना सुख दुख बांटने के लिए एक साथ बैठे थे। कुछ ब्राह्मण विधायक थे, उसमें अन्य जातियों के भी लोग थे, लेकिन उसमें भी उनको अपना सुख दुख नहीं बांटने दिया गया। उनको डांटा गया शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि आपने बैठक क्यों की। तो आखिर ब्राह्मणों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी क्यों भूल गई है? अभी 2027 चुनाव आ रहा है, जिस प्रकार से यूजीसी का मुद्दा उठा उसमें भी ब्राह्मण समाज एक तरह से नाराज नजर आया। फिर ये एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान भी हुआ। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ब्राह्मण समाज की नाराजगी देखने को मिलती है। तो क्या लगता है 27 चुनाव में क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी देखिए समाज में विघटन पैदा करके, आपस में लड़ा करके सत्ता की कुर्सी पर बने रहना चाहती है। विभिन्न धर्मों को आपस में लड़ाती है, अब जातियों को लड़ा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, सत्ता में आई है, तब से समाज के ताने बाने को उसने कमज़ोर किया है, लोगों को बांटा है, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, देश को कमज़ोर किया है। लेकिन उनके छल और प्रपंच झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है और 2027 में श्री अखिलेश यादव जी को ब्राह्मण समाज सहित समाज का हर वर्ग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है और ऐतिहासिक जीत होगी 2027 में, ऐसा हम लोग मानते हैं। जी अच्छा, 2027 में एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जो हर वर्ग उनको वोट करे? क्योंकि देखिए इस समय लगातार 9 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कई मुद्दों को लेकर सरकार अभी बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगा रखी है, जो फिर 9 साल की उपलब्धियां हैं। तो अभी महज कुछ समय बचा है चुनाव में। 27 में ऐसा क्या मजबूत मुद्दा होगा जिससे जो जनता है, जो यूथ है, वो समाजवादी पार्टी को चुने? भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। वो सिर्फ प्रचार के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। लेकिन वो चाहे सरकारी नौकरियों में भर्तियां हों, कोई भी प्रश्न पत्र, कोई भी पेपर आज तक सही से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो पाया। सारे पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक वाली सरकार है। नौजवान सड़कों पर है, किसान आक्रोशित है, नौजवान आक्रोशित है, छात्र आक्रोशित हैं। इसलिए सारे लोग मिल करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का काम करेंगे।
तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ थे सिद्धार्थ मिश्रा जी जो अंबेडकर नगर से थे और उन्होंने ये जो हाँ मैं हूँ अवसरवादी का पोस्टर लगाया था। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के बाहर लगा हुआ है जो कि खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस तरह के सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं, कई बैठकें होती हैं, उन दौरान पहले उन पेपर्स को जो पेपर सेटर्स हैं वो पेपर चेक करवाते हैं, उसके बाद पेपर शुरू किया जाता है। तो ऐसे किसी जाति धर्म विशेष पर इस प्रकार की टिप्पणी करना ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस तरह के जो पेपर सेटर्स हैं किस मानसिकता के लोग हैं कि जाति धर्म को इतना अधिक महत्व देते हैं। अगर कहा जाए तो एक प्रकार सत्ता पक्ष में भी तमाम ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, बावजूद उसके क्या पेपर सेटर्स ने एक बार भी ये ना सोचा कि इस पेपर के जरिए, इस प्रश्न के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी है कि इस प्रकार का जो भी पेपर सेटर्स है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।